गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 मैथ की एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 कंप्लीट कर लिया था। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि कैसे दो नंबरों के बीच में हम रेशनल नंबर निकालते हैं। जब हमें 1 रेशनल नंबर निकालने हो, 2 रेशनल नंबर निकालने हो या 3 रेशनल नंबर निकालने हो तो हम मीन मेथड फॉलो करते हैं। कौन सा मेथड? मीन मेथड। बहुत ही डिटेल में हमने इस मेथड को समझा था कि कैसे हम 1 रेशनल नंबर निकाल सकते हैं आसानी से, या 2 रेशनल नंबर या 3 रेशनल नंबर निकालने के लिए हम मीन मेथड फॉलो करते हैं और बड़ी आसानी से हम दो नंबरों के बीच में रेशनल नंबर निकाल लेते हैं। लेकिन अगर हमें 4 रेशनल नंबर निकालने हो, 5 रेशनल नंबर निकालने हो, 9, 10 या इससे अधिक 12, 15, तो हम मीन मेथड फॉलो नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ये मेथड फिर बहुत ट्रिकी हो जाता है और बहुत लेंदी हो जाता है, बहुत लंबा हो जाता है। इसलिए हम इस मेथड को ना फॉलो करके एक दूसरे मेथड से हम रेशनल नंबर इन दो नंबरों के बीच में 4, 5 या 9 जितने भी रेशनल नंबर हमें निकालने हैं हम वो निकालते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। सेम क्वेश्चन मैंने यहीं पे राइट किया है। फाइंड 4 रेशनल नंबर -1 एंड -1/2। अब हमें 4 रेशनल नंबर निकालने हैं तो 1, 2 या 3 रेशनल नंबर तक तो हम मीन मेथड फॉलो करते हैं, लेकिन 3 के बाद हम मीन मेथड से क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करते क्योंकि फिर वो बहुत लेंदी हो जाता है और सॉल्व करने में भी काफी प्रॉब्लम होती है। तो अब हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले जो दो नंबर आपको राइट दिए गए हैं आप उनको राइट कर लीजिए, -1 एंड -1/2। ये दो नंबर दिए गए हैं। इन दो नंबरों के बीच में आपको 4 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं। देखिए इसका डिनोमिनेटर क्या है, अगर कुछ नहीं है यानी कि इट्स मीन्स 1 है, और यहाँ क्या है 2 है। तो सबसे पहला काम है आपका डिनोमिनेटर को सेम करना, नीचे के नंबरों को सेम करना। कैसे सेम करेंगे? यहाँ पर भी अगर 2 आ जाए तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, -1/1 में ऊपर यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इस नंबर को सेम ही रहने दीजिए। 2 1 जा 2 यानी -2, 2 1 जा 2 और -1/2। तो अब देखिए अब आपका डिनोमिनेटर सेम हो गया। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो फिर नेक्स्ट स्टेप में आप देखिए आपको कितने रेशनल नंबर निकालने हैं, 4 रेशनल नंबर। -2 और -1 में डिनोमिनेटर तो आप सेम है आपका, -2 और -1 में आप 4 रेशनल नंबर नहीं बता पाएंगे। इसके लिए आपको कितने रेशनल नंबर निकालने हैं, 4, यानी n = 4। 4 रेशनल नंबर निकालने हैं यानी n = 4, और इसमें आपको +1 कर देना है यानी n + 1 = 4 + 1 = 5। क्या आ गया आपका 5। जितने रेशनल नंबर आपको निकालने हैं उसमें 1 ऐड कर देना है। क्या आ गया आपका आंसर 5। इट्स मीन्स 5 में आप दोनों नंबरों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी -2/2 मल्टीप्लाई 5/5, -1/2 यहाँ भी 5 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 2 जा 10, ये -10 आ गया। 5 2 जा 10, यहाँ पर भी 10 आ गया। 5 1 जा 5, -5, 5 2 जा 10, यहाँ भी 10 आ गया। देखिए डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं हुआ, डिनोमिनेटर सेम ही है, बस हमारा न्यूमरेटर चेंज हो गया। और चेंज भी क्या हुआ, ये इसके इक्विवेलेंट ही है, -1/1 के इक्विवेलेंट ही है, इसके बराबर ही है -10/10, और -1/2 के इक्विवेलेंट है -5/10। 1 10 जा 10, 1 10 जा 10, 1 5 जा 5 और 2 5 जा 10। तो ये इसके इक्विवेलेंट ही है। अब आप देखिए, अगर आप रफली देखिए तो -10 और -5 के बीच में आप 4 नंबर बता सकते हैं आसानी से कि नहीं। -9, -8, -7, -6, आप आराम से अब इनके बीच में 4 रेशनल नंबर आप बता लेंगे, और 4 ही आपसे पूछ रहा है। तो -10/10 और -5/10 के बीच में 4 रेशनल नंबर कौन से हो जाएंगे, -9/10, -8/10, -7/10 एंड -6/10। उसके बाद फिर आपका -5/10 ही आ जाएगा। तो -10/10 के बीच में, -10/10 और -5/10 के बीच के 4 रेशनल नंबर आपने बता दिए। तो आपका आंसर क्या हो गया, 4 रेशनल नंबर आर -9/10, -8/10, -7/10, -6/10। आंसर हो गया।
एक बात आप हमेशा और ध्यान रखिए कि रेशनल नंबर्स जब भी हमें 4, 5 या जितने भी रेशनल नंबर हमें निकालने हैं उसके आंसर चेंज हो सकते हैं। इट्स मीन्स हो सकता है कि आपके आंसर शीट से आपका आंसर ना मैच करे, या फिर कोई और स्टूडेंट्स के यही क्वेश्चन को किया हो वो और उसका आंसर अलग हो। क्यों? क्योंकि किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में, कोई भी दो रेशनल नंबर, यानी जैसे आप -1 और -1/2, इनके बीच में आपको 4 रेशनल नंबर निकालने थे, तो किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में इन्फिनाइट रेशनल नंबर हो सकते हैं, इन्फिनाइट नंबर्स हो सकते हैं, यानी अनंत, जिनकी काउंटिंग नहीं हो सकती, गिन नहीं सकते आप, असंख्य। इट्स मीन्स यही 4 आंसर नहीं होंगे, इसमें और भी आंसर्स हो सकते हैं, बस आपका प्रोसेस सही होना चाहिए बस। तो आंसर मैच ना करे इसके लिए आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा, बस आपका प्रोसेस सही होना चाहिए, क्योंकि दो नंबरों के बीच में इन्फिनाइट यानी कि अनंत नंबर हो सकते हैं। ये आप क्लास 9th में पढ़ेंगे कैसे हम इन्फिनाइट नंबर्स को वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आंसर आपका मैच ना करे इसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइएगा, बस आपका प्रोसेस सही होना चाहिए, करने का तरीका सही होना चाहिए। तो आपका ये आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का। अब क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन -4/3 एंड 3/7। अब आपको 5 बताने हैं। तो यहाँ पर एक्चुअली क्वेश्चन में बेस 7 है, मैंने 3 लिख दिया है। बुक में देखिए, बुक में आप क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे तो यहाँ पे -4/7 ही है एंड 3/7, 3 नहीं था यहाँ पर। तो आप पहले क्वेश्चन किसके बीच में आपको 5 नंबर निकालने हैं, -4/7 एंड 3/7 के बीच में आपको 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। सबसे पहले आप डिनोमिनेटर चेक करेंगे कि सेम है कि नहीं। यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है, यानी कि हमें डिनोमिनेटर सेम करने वाला प्रोसेस, जैसे हमने यहाँ पर डिनोमिनेटर पहले सेम किया था, तो हमें यहाँ पर वो चीज़ नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर हमारे सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, यानी हमें डिनोमिनेटर सेम नहीं करना। अब हमें 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो आप कहेंगे सर n = 5, 5 निकालने हैं, यानी n + 1 = 5 + 1 = 6। 6 से आप न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर दीजिए, बिल्कुल कर दीजिए। बट क्या आप -4 और 3 के बीच में 5 रेशनल नंबर नहीं बता सकते हैं? हमें ये वाला फॉर्मूला भी यहाँ पर लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि -4 और 3 के बीच में -3, -2, -1, 0, 1 और 2, 1 2 3 4 5, 6 नंबर आ गए -4 और 3 के बीच में, और हमें बताने कितने हैं? 5। तो हम n रूल लगाए बिना भी इसमें हम आंसर अपना बता सकते हैं। तो n रूल तब हम फॉलो करते हैं जब हम, जैसे इसमें 5 की जगह 8 पूछा होता, 8 रेशनल नंबर, और हम -4 और 3 के बीच में जनरली कितने नंबर बता पा रहे हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 ही नंबर बता पा रहे हैं। हमसे पूछ रहा है 8, तो हमें n वाला रूल फॉलो करना पड़ेगा। बट यहाँ पर हम n वाला रूल भी नहीं लगाएं, फिर भी हम आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। -4 और 3 के बीच में हम 5 नंबर अपने बता सकते हैं। तो 5 रेशनल नंबर कौन से हो जाएंगे? -3/7, -2/7, -1/7, 1/7 एंड 2/7। आंसर 1 2 3 4 5, 5 रेशनल नंबर आपने बता दिए। यहाँ पर हम नहीं बता सकते थे कि -1 और -1/2 के बीच में आप 4 रेशनल नंबर निकालना आपके लिए पॉसिबल नहीं था, इसलिए हमने n वाले रूल को फॉलो किया। बट यहाँ पर हमें इस रूल को फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है। हम -4 से 3 के बीच में 5 रेशनल नंबर आसानी से बता दिए बिना n वाले रूल के ही। अगर यहाँ 8 पूछा होता या 9 पूछा होता तो हमें n वाला रूल फॉलो करना पड़ता, क्योंकि -4 से 3 के बीच में हमें सिर्फ इतने नंबर ही मिल रहे हैं। तो ये तो बहुत ईजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड 9 रेशनल नंबर बिटवीन 1/6 एंड 1/5। अब आपको 9 रेशनल नंबर बताने हैं 1/6 और 1/5 के बीच में। सबसे पहले आप डिनोमिनेटर देखेंगे, डिनोमिनेटर में क्या है? यहाँ पे 6 है, यहाँ 5 है, यानी कि डिनोमिनेटर सेम नहीं है। डिनोमिनेटर आप सेम करिए। कैसे सेम करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। इस डिनोमिनेटर का यहाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 5 का यहाँ इस साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, और 1/5 में आप यहाँ इस डिनोमिनेटर यानी 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 1 जा 5, 6 5 जा 30, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30। देखिए डिनोमिनेटर आपका सेम आ गया 30 30। अब आपको 9 रेशनल नंबर बताने हैं। क्या 5 और 6 के बीच में आप 9 नंबर बता सकते हैं? नहीं। या इस क्वेश्चन में तो हमने बता लिया था -4 और 3 के बीच में, इसलिए n वाला रूल हमने फॉलो नहीं किया था। बट यहाँ पर हमें n वाला रूल राइट करना पड़ेगा, यानी हमें हमसे 9 पूछ रहा है, यानी n = 9। 1 आप ऐड करेंगे n + 1 यानी 9 + 1,
10 आ गया आपका। इट्स मीन्स 10 से आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करिए। तो 5 मल्टीप्लाई 10, 30 मल्टीप्लाई 10, 6 मल्टीप्लाई 10, 30 मल्टीप्लाई 10, 10 5 जा 50, 10 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 300, 6 10 जा 60, 30 10 जा 300। अब आप 50 से 60 के बीच में 9 नंबर बता सकते हैं बहुत आसानी से। कौन कौन से 9 रेशनल नंबर होंगे? 51/60, सॉरी 300, 52/300, 53/300, 54/300, 55/300, 56/300, 57/300, 58/300, 59/300। बस 9 हो गए आपके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 रेशनल नंबर ही आपको बताने थे। आपने इन दोनों के बीच के ये 9 रेशनल नंबर निकाल दिए। आपने इन दोनों के बीच के ये 9 रेशनल नंबर निकाल दिए पूरे। ये आपका आंसर हो गया। आप लिख देंगे 9 रेशनल नंबर आर, ये आपका आंसर हो गया। बस इतना सा करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड 10 रेशनल नंबर बिटवीन 2/3 3/5। अब 2/3 और 3/5 के बीच में आपको 10 रेशनल नंबर बताने हैं। तो पहले आप डिनोमिनेटर सेम करेंगे। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करेंगे आप? इस 5 का यहां मल्टीप्लाई और इस 3 का इस नंबर में मल्टीप्लाई। इससे हमारा डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। 5 2 जा 10, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 5 3 जा 15, यानी देखिए 15 15, यानी डिनोमिनेटर सेम हो गया। ऊपर क्या है? 10 और 9। क्या 10 और 9 के बीच में आप 10 नंबर बता सकते हैं? 10 रेशनल नंबर नहीं बता पाएंगे आप काउंटिंग में, क्योंकि हमने 9 के बाद 10 ही सीखा है। इट्स मीन्स हमें n वाला रूल फॉलो करते हैं। n इक्वल टू कितने निकालने हैं आपको? 10, यानी 10 निकालने हैं। इनमें 1 ऐड कर दीजिए, n + 1, यानी 10 + 1 क्या आ जाएगा? 11, यानी कि 11 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 10/15 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11, कॉमा 9 मल्टीप्लाई 11, 15 मल्टीप्लाई 11। 10 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 110, अपॉन 15 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 1 जा 15, 15 165, 11 9 जा 99, 165। देखिए डिनोमिनेटर अभी भी सेम है, डिनोमिनेटर सेम ही रहना चाहिए आपका। अब 110 और 99 में आप आसानी से 10 नंबर बता सकते हैं। 110 और 99 में अगर आपको काउंटिंग आती है तो इसके बीच में आप 10 नंबर आप आसानी से बता देंगे। कौन से 10 नंबर हो जाएंगे? 10 रेशनल नंबर आर कौन से हो गए? 109 इन दोनों के बीच में, 109/165, 108/165, 107 65, 106, 105, 104/165, 103/165, 102/165, 101/165, 100/165। देखिए 10 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हो गए। यानी इन दोनों के बीच के आपने 10 रेशनल नंबर निकाल दिए। ये आपका आंसर हो गया। बट मैं फिर से कहूंगा कि आंसर बहुत से जितने स्टूडेंट्स हैं, हर स्टूडेंट के आंसर अलग अलग आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2 रेशनल नंबर के बीच में, किसी भी 2 रेशनल नंबर के बीच में इन्फिनाइट, या किन्हीं भी 2 नंबरों के बीच में इन्फिनाइट रेशनल नंबर होते हैं, अनंत रेशनल नंबर होते हैं। तो जरूरी नहीं कि आपका आंसर मैच करे, इसलिए बस आपका प्रोसेस सही होना चाहिए तो आपका आंसर एकदम करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 एंड लास्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी रेशनल नंबर्स आर बिटवीन -1 एंड 0। कह रहा है कि -1 और 0 के बीच में कितने रेशनल नंबर हो सकते हैं? 1 2 10 20 कितने? तो मैंने आपको पहले ही बताया कि किन्हीं भी 2 नंबरों के बीच में इन्फिनाइट रेशनल नंबर होते हैं, अनंत। इसीलिए इन क्वेश्चनों में आंसर हमारा मैच नहीं करता कभी कभी। कितने रेशनल नंबर हो सकते हैं? अनंत, यानी कि आंसर भी कई हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा इन्फिनाइट। इन्फिनाइट, INFINITE। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा? इन्फिनाइट। -1 और 0 के बीच में कितने रेशनल नंबर हो सकते हैं? इन्फिनाइट रेशनल नंबर हो सकते हैं। तो क्लास 8 आपकी एक्सरसाइज 1.6 कंप्लीट हो गई। क्वेश्चन 1 to 8 मैंने सारे क्वेश्चन आपको समझा दिए। आप इसको हर क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अपनी फेयर कॉपी कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मेरे नंबर पे मैसेज करके वो क्वेश्चन पूछ लीजिएगा।
हैव अ नाइस डे, थैंक्स अ लॉट।